कहानी है एक टुकड़े की, हुए जिसके कई हिस्से। कुछ रह गए बंजर पड़े, तो कुछ छोड़ गए किस्से। The Theatre Society of Shahid Bhagat Singh College presents आइए दोस्तों, मैं सुनाती हूँ तो बीच की रात की अच्छी। Long years ago, we made a pledge with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not fully or in full measure, but substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awaken to life and freedom. ये कब शुरू हुई? ये शुरू हुआ उस रात जब मैं अपनी माँ को लेकर अस्पताल जा रहा था। मेरी माँ की तबीयत अचानक से बिगड़ गई और शहर में दंगे चल गए। मैं अपनी माँ को लेकर एक गुची की दुकान में चला गया। 2 रात 2 दिन मैं उसी दुकान में छिपा रहा। अस्पताल मेरे सामने था पर मैं सड़क नहीं पार कर पा रहा। एक रात मैंने उस गुची की दुकान से झांक कर देखा, कुछ लोगों को मार रहे थे, काट रहे थे पूरी तरह। उस रात ये मेरे साथ पहली बार हुआ। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया और मुझे जोरों का बुखार आ गया। मैंने जब गौर से देखा तो मुझे वो लोग बच्चे नजर आने लगे, छोटे बच्चे जो शायद हिंदू मुसलमान चोर पुलिस या पुलिस में वर्तमान जैसे खेल रही है। मुझे लगने लगा अभी कहीं से इनके माँ बाप आएंगे और इनसे कहेंगे बेटा चलो बहुत रात हो गई, अब अपने अपने घर चलो। और जो लोग मार रहे थे और जो मरे कटे पड़े थे सब उठकर अपने अपने घर चले गए। मेरा बेटा, आपको पता है बहुत खेला करता था मैं उसके साथ, रोज नहलाकर कपड़े पहनाकर उसे स्कूल भेजता था। रिजल्ट आने वाला था उसका, 4 साल हो गए। रिजल्ट आया, 5 साल पहले मैंने उसे साइकिल दिलाई, जिसे उसने अभी तक नहीं छुआ, क्योंकि वो जानता है कि वो पास नहीं है। लेकिन इस बात मुझे पूरा भरोसा है कि वो जरूर पास होगा, क्योंकि उसका पास होना
हम दोनों के लिए बहुत जरूरी है। वो हमारे स्कूल की गणित की टीचर है। वो सामने के घर में रहती है। सिर्फ यहीं से उसके घर की बालकनी दिखती है। एक दिन मैं यहीं बैठा तभी वो अपनी बालकनी पर आई। नहाने के बाद अपने बाल सुखाए। तभी तभी उसके बाल झटकने के साथ ही पानी की छींटे मेरे मुंह पर आए। उस वक्त हवा भी नहीं चल रही। मुझे लगा मेरा वहम होगा और उस वहम की जांच के लिए मैं आप बार बार आने लगा। आप आश्चर्य करेंगे, वो पानी की छींटे ना तो दाएं जाती है ना बाएं। वो उसके बालों से निकलकर सीधा मेरे मुंह पर आती है। आपको पता है मेरी जगह क्यों? आपका नाम लिखा है यहाँ पर? अभी ये क्या बात है? अब जब तुम स्कूल में अपनी क्लास में जाते थे तो टीचर की कुर्सी पर उसका नाम लिखा होता था, नहीं ना? पर तुम टीचर की कुर्सी पर जाकर तो नहीं बैठ जाते थे, कौन है? अरे बैठते तो तुम अपनी कुर्सी पर ही थे ना। ये क्या बात है? कौन से स्कूल में पढ़े? एग्जाम्पल नहीं समझते? अरे भाई, इस जगह का क्लासरूम से क्या संबंध? संबंध की बात कर रहे हो? ये बताओ, तुम्हें यहाँ आए हुए कितने साल हो? यहीं 10 साल। 15 हो गए। अरे मैं यहीं पैदा हूँ। पापा का खाने में? अरे नहीं, हिंदुस्तान में। ये हिंदुस्तान की बात है, मुझसे छोड़, तुमसे पहले पैदा हुआ, इसलिए छोड़ दो, मेरा ज्यादा। उठो। मैं हिंदू। अब बोलो। हिंदू तो मैं ब्राह्मण हूँ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सदस्य हूँ। वाह, तो इसका मतलब अब तो मुझे मेरे कम हिंदू होने पर क्या सुनाओगे? देखो, मैं कहते तो अपने जगह को नहीं छोड़ने वाला, बस। जब तुम यहाँ आए होगे तो दोनों स्टूल खाली होंगे। तीनों स्टूल खाली थे। मतलब तुम इनसे भी पहले आए हो? हाँ, और अब इस जगह से मैं नहीं उठूंगा। मतलब वहीं बैठे रहोगे? बिल्कुल। मैंने ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ी। हर आदमी सामान्य परिस्थिति में बीच में बैठे रहना चाहता है, पर तुम कोने वाले स्टूल पर बैठो। इसका मतलब मैं पागल हूँ। नहीं, मैं पागल हूँ। वो तो नहीं है। इसका मतलब तुम्हारे भीतर कुछ डर है, डर पकड़े जा रहे हैं, इसलिए तुम कोने वाले स्टूल पर बैठो। चुप रहिए। वैसे तो मैं साइंस का टीचर हूँ, पर ह्यूमन साइकिल को जानना समझना मेरी हॉबी रही। पकड़ लिया ना बच्चों? अरे बच्चों को छोड़ पकड़ कहना मान लो। आप कुछ भी कहेंगे और मैं मान लूंगा। देखो, तुम मेरी हॉबी को शक कर रहे हो। आपको जो समझना हो आप समझ सकते हैं। ठीक, तो मेरी ये सुनो। तुम यहाँ की नहीं हो, तुम यहाँ पहली बार आए हो और तुम किसी दूर देश से आए हो। बताओ, ये तीनों बातें सही हैं? ये तीनों एक ही बात है। थोड़ा रुक जाओ, तुम्हें पकड़ना आसान नहीं। तुम अपनी जिंदगी से बोर हो चुके हो, सब कुछ छोड़कर कहीं दूर जाना चाहते हो, फिर से एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते हो जहाँ पे तुम उछलो, कूदो, बच्चे हो जाओ। बोला सही है? I don't want to be राहुल गांधी। तुम एक निहायती जिद्दी आदमी हो जिसने अपनी जिंदगी की वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, और उसी जिंदगी की वजह से तुम मेरी जगह पर खड़े रहना चाहते हो। बोला सही है? बकवास। मुझे लगता है कि भगवान ने तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं किया, इसलिए तुम मंदिर में जाकर सेक्स के बारे में सोचते हो ताकि तुम भगवान से बदला ले सको। बोलो सही है? क्या तुम यहाँ सुसाइड करने आए हो? मुझे लगता है तुम्हें बीमारी है जिसका इलाज है। तुम्हें जिंदा कॉकरोच खाना अच्छा लगता है और तुम फिर पागल एक दूसरे का आशिक हो। बोलो सही है? यार, क्यों तुम मेरी हॉबी को खून कर रहे हो? मैंने एक बात तो सही हो, एक ही नहीं। वो एक बात सही है, पर वो आधी सही है। आधी सही बात क्या होती है? मतलब आधी सही थी और आधी गलत थी। बस भगवान
मुझे एक बीमारी है। अरे पर ठीक है उसे बीमारी सुनिए और इसकी बच्चों ना माफ हो जा। ऐसी बीमारी जिसका इलाज असंभव है। तभी तो मैंने कहा कि आपके पास आनी चाहिए, इसका इलाज संभव है। ऐसी कौन सी बीमारी है भाई? मेरे बाप टूट गए। कौन सी बीमारी है यार? कौन सी है? मुझे लगता है कि मैं जीनियस हूँ।